Jai Hind everyone. So welcome to Repeaters You. So I hope so that you all are doing great. So guys, in this particular video, I am going to discuss about the Indian Navy's fatal aircrafts और सबमरीन्स के बारे में बात करूंगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको इंडियन नेवी के वेरियस प्रोजेक्ट्स, डिस्ट्रॉयर शिप्स क्या होते हैं, फ्रिगेट्स क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज प्रोजेक्ट 75 अल्फा एंड 75 बी। सो इस पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर दी नेक्स्ट अपडेट्स। सो स्टार्टिंग विद, अभी रिसेंटली आपने कुछ डेवलपमेंट सुनी होगी कि इंडियन नेवी के जो एम्बलम था उसको चेंज किया गया है। तो पहले इसमें कुछ ब्रिटिश कॉलोनी का कुछ समथिंग पार्ट था, बट नाउ इसको चेंज करके ऐसा कर दिया गया है और ये वीर शिवाजी से लाइक की इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, और आपको पता होना चाहिए, देखो पर्टिकुलरली आज मैं इस वीडियो में मैं केवल इंडियन नेवी के फाइटर वेपन और सबमरीन्स के बारे में बात करूंगा, ना कि मैं इंडियन नेवी की हिस्ट्री के बारे में। बट हाँ, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लाइक जो प्रेजेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, लाइक कि और जो स्टैटिक चीजें हैं कि जो इंडियन नेवी की जो एडमिरल है वो है आर हरि कुमार, ठीक है। और हम 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, और जो फादर ऑफ इंडियन नेवी थे वो थे वीर शिवाजी। ओके, नाउ अब आपको पता होना चाहिए कि सबमरीन्स कितने प्रकार की होती है। तो सबमरीन्स के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होती है डीजल पावर्ड जो डीजल से चलती है, और एक होती है न्यूक्लियर पावर्ड, इसमें यूरेनियम वगैरह या कोई भी अदर कन्वेक्शनल वेपन्स, कन्वेक्शनल आइटम्स का यूज करके उसको चलाया जाता है, ठीक है। नाउ डीजल पावर्ड में आपको पता होना चाहिए कि डीजल पावर्ड में स्कॉर्पियन क्लास की, सुकुमार क्लास की और सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स होती हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर्ड में आईएनएस चक्रा और आईएनएस अरिहंत क्लास की ये जो सबमरीन्स हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड है, ठीक है। नाउ अब आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रॉयर शिप्स के बारे में। सो डिस्ट्रॉयर शिप्स तो कोलकाता क्लास का डिस्ट्रॉयर शिप है, एक दिल्ली क्लास का है और एक राजपूत क्लास का है। नाउ कोलकाता क्लास में आईएनएस कोलकाता और आईएनएस कोच्चि डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। दिल्ली क्लास में आईएनएस दिल्ली और आईएनएस मैसूर है। नाउ राजपूत क्लास में जो डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं वो हैं आईएनएस राजपूत और आईएनएस राणा। ओके, नाउ आपको फ्रिगेट्स के बारे में बताना चाहिए। तो जो इंडियन नेवी के जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो फ्रिगेट्स हैं, ये 4 फ्रिगेट्स हैं। हालांकि और भी फ्रिगेट्स हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो न्यूज में रहती हैं वो ये 4 फ्रिगेट्स हैं, लाइक आईएनएस शिवालिक, आईएनएस तलवार, आईएनएस ब्रह्मपुत्रा एंड आईएनएस गंगा। ओके, सो दीज ऑल आर फ्रिगेट्स। सो फ्रिगेट्स ये जो सबमरीन्स होती हैं इनसे बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं इनसे, ठीक है। नाउ अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फ्रिगेट्स एंड destroyer शिप्स। तो एक तरफ फ्रिगेट्स लिखा है, एक तरफ destroyer शिप्स लिखा है। तो जो इनका साइज होता है ना फ्रिगेट्स का, वो destroyer के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है, ठीक है। दे आर स्मॉल इन साइज बट दे आर बिगर इन साइज। ओके, और ये कम पावरफुल होती हैं एज कम्पेयर टू destroyer, और ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो वेट होता है ना इनका, वो अप्रोक्सीमेटली 4000 टन होता है, और जो इनका वेट होता है ये 7000 या मोर देन 7000 टन इनका वेट होता है। ओके, नाउ और जो इनका यूज है, जो फ्रिगेट्स है इनका यूज किया जाता है कोस्टल एरियाज की बॉम्बिंग करने में, वेयर एज जो destroyers होते हैं इनका यूज किया जाता है एक लार्ज, एक बड़े एरिया को बॉम्ब करने के लिए, और इसके साथ ही दे कैन किल सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट टू। नाउ अब वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडियन नेवी, तो इसमें एक तो है प्रोजेक्ट 75 आई, इसमें जो 75 आई, इसमें आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। ओके, नाउ इसके अंदर लाइक द प्रोजेक्ट इंडियन नेवी इंटेंस टू एक्वायर, इसमें 6 जो कन्वेक्शनल डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स मिलेंगी, जिसमें कि आईएनएस कलवरी होगी, आईएनएस कंदेरी होगी, आईएनएस कारंज होगी, आईएनएस वेला होगी, वागीर और वक्शीर होगी, ठीक है। तो दिस इज आईएनएस वागीर। नाउ आप प्रोजेक्ट 15 बी के बारे में सुना होगा, तो बी स्टैंड फॉर ब्रेवो। ओके, बी स्टैंड फॉर ब्रेवो, और इसमें विशाखापट्टनम क्लास के सबमरीन्स का को बनाया जाएगा। नाउ दिस प्रोजेक्ट डेडिकेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। ओके, और ये इम्प्रूव वर्जन है ऑफ कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स का, और इनको मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, और इसमें ये 4 जो आईएनएस हैं इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसमें कि विशाखापट्टनम है, मोरमुगांव है, इम्फाल और सूरत है। ओके, सो दिस इज आईएनएस सूरत। अभी ये कमीशन नहीं हुई है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 2024 या 2025 तक ये कमीशन होगी जाके। अभी इसका जो स्टेटस है वो अभी ये बन रही है। नाउ प्रोजेक्ट 75 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। जो प्रोजेक्ट 75 है, तो ये लॉन्च हुआ था फरवरी 2015 में,
और जो इसका बिल्डर्स है वो विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग सेंटर। ओके, और इसमें हम 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन्स बनाएंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, दैट इज 75 अल्फा। नाउ आपको आईएनएस ध्रुवा के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जो आईएनएस ध्रुवा का जो बिल्डर है वो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, और जो इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसको हम पीनेट नंबर भी बोलते हैं वो है A40। और जो इसका वर्क है वो है ओशियन सर्विलेंस और जो मिसाइल्स ट्रैकिंग शिप्स को ये ट्रैक करता है। लाइक जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि चाइना ने अपनी एक स्पाई शिप श्रीलंका के पास इंडियन ओशियन में डिप्लॉय कर दी थी, क्योंकि वो जो डीआरडीओ की जो पृथ्वी मिसाइल थी उसकी टेस्टिंग के ऊपर नजर रखना चाह रहा था। सो समथिंग लाइक उसी प्रकार ये एक आईएनएस ध्रुवा है, जो कि एक समथिंग नॉट ए स्पाई शिप बट हाँ एक अच्छी प्रॉपर सर्वेलेंस करता है इन द रीजन, लाइक इन इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। नाउ अब आपको पता होना चाहिए नेवल एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन नेवी। तो इसमें MiG-29 है, ठीक है, बोइंग P-8I है, उसके बाद इल्यूजिन 238 है, डॉर्नियर DO-228 है, और BAE हैवॉक और जो HJT-16 किरण है, ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं। इनको ट्रेनिंग के दौरान नेवल अकेडमी में जो पायलट्स होते हैं, नेवल पायलट्स, उनकी ट्रेनिंग इन्हीं के द्वारा दी जाती है। और HAL ध्रुवा और सी हैवॉक और भी कई हैं, बट जो प्रोमिनेंट जो एयरक्राफ्ट थे वो ये एयरक्राफ्ट हैं ऑफ इंडियन नेवी। ये 16 किरण है जो कि एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ओके, सो ये था आज का सेशन। सो आई होप सो दैट it was a very helpful session for you all. So please do like, share and subscribe to my channel. Thank you and jai Hind.